बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि किस तरीके से स्टाइल का जो टैग है उसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स है वो डिफाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ h1 का एक टैग बनाया और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो हमने वैल्यूज दी थी वो वैल्यूज ग्लोबली सारी चीजों के ऊपर उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। और इसी तरीके से जो चीजें हमने पी टैग के अंदर कलर और बैकग्राउंड कलर दिया था वो सारे पी टैग्स को उसने इम्प्लीमेंट कर दिया है। यहाँ ये काम करने के लिए हमें इंडिविजुअली जो है ये सारी चीजें इस स्टार्टिंग टैग के अंदर देनी होंगी। और फॉर एग्जांपल इसको हमने एक और चीज ये है कि ये देखिए कि यहाँ जो हमने चीजें इसके अंदर लिखी हैं वो मुख्तलिफ हैं उस कलर से जो हमने ऊपर दिए थे। इसे भी थोड़ा चेंज कर लिया जाए, थोड़ा लाइक एक ग्रे टाइप आ गया। चलें इसे हमने सेव किया तो आप देख रहे हैं कि ये चेंज है बाकी चीजों से। और इसका मतलब ये है कि जो चीजें हम यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर दे रहे हैं वो डिफरेंट होंगी और वो ओवरराइड कर देंगी उन प्रॉपर्टीज से जो हम स्टाइल के अंदर देंगे। बुनियादी तौर पर इसे कहते हैं इनलाइन स्टाइल। इस स्टाइल जो हम स्टार्टिंग टैग के अंदर देते हैं इन्हें इनलाइन स्टाइल्स कहा जाता है। और ये ओवरराइड कर जाते हैं। अब स्टाइल जो हम ऊपर हेडर सेक्शन में देखे हैं उसकी बजाय जो है वो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। अगर इसी को मैं दोबारा इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ किसी और जगह, प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो चीज़ हमने यहाँ इम्प्लीमेंट की है वो सारे ही हेडर सेक्शन के H1 के जितने टैग्स हैं सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी और मैं इस तरह से नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी हर अल्टरनेट जो हेडिंग है वो इस तरीके से हो। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसको फिर या तो मैं कॉपी करूँ यहाँ और इसे सेव किया और लाइट ग्रे है। तो मैंने सेव किया। अब ये H1 ने क्या किया था, सारी जगह पे इम्प्लीमेंट कर दिया उसे। और मैंने इसकी बजाय अगर मैं हर सारे H1 के टैग उसी स्टाइल में नहीं करना चाह रहा तो मुझे इंडिविजुअली उससे जाके चेंज करना होगा। ये कोई ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी तो ना हुई, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की गई हैं वो इस तरह से है। हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर क्लासेस बना लेंगे और वो क्लास जिस जगह पे इम्प्लीमेंट की जाएगी वो सारे एट्रीब्यूट्स उस एलिमेंट को असाइन कर दिए जाएंगे, चाहे वो हेडिंग हो चाहे वो पैराग्राफ हो, कोई भी चीज़ हो उसे असाइन कर दिया जाएगा। बस हम यहाँ से बात शुरू करते हैं। हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाने के लिए हमें सबसे पहले डॉट इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम उस क्लास के एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लेते हैं। हमें क्लास बना लेते हैं रेड ब्लू के नाम से और हम ये कह रहे हैं कि इस क्लास में कलर जो है वो रेड होगा और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू होगा। अब मैं ये करता हूँ कि मैं इस क्लास को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ इस जगह पे H1 में। मैं कहूँगा क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल टू डबल कोट स्टार डबल कोट्स एंड हुए। उसके बाद मैं अपनी क्लास का नाम लिख दूंगा रेड ब्लू से। मैंने सेव किया। हमने देखा कि वो एट्रीब्यूट्स जो हमने इस क्लास में डिफाइन किए थे वो H1 के ऊपर इम्प्लीमेंट हुए। मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ उससे दूसरे पैराग्राफ में। ये मेरे पास पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ आ गया। सेम प्रोसीजर है। मैं कहूँगा क्लास इज इक्वल और उसके बाद जो मेरी क्लास का नाम है मैं वो लिखूंगा। इसे मैंने सेव किया। हमने देखा कि वही एट्रीब्यूट्स जो हमने क्लास में साइन किए थे वो पहले हमने H1 के टैग को इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया, फिर उसी को हमने पैराग्राफ में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो क्लासेस इसका हल है कि इंडिविजुअली हमने 3 चीज़ें देखी है। सबसे पहले ये देखा है कि जैसे ही हमने यहाँ टैग्स डिफाइन किए तो सारे टैग जो उसने वो प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट कर दी। जबकि अगर हम इस तरह से नहीं करना चाह रहे, दूसरा सॉल्यूशन हमारे ज़हन में ये था
कि हम वो इनलाइन स्टाइल्स जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। और तीसरा ये है कि अब आज हमने जो नई चीज़ देखी है वो ये है कि क्लासेस बना ली जाएँ और वो क्लास किसी भी एलिमेंट को असाइन की जा सकती है। ये रेड ब्लू क्लास है आपने देखा और फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से करते हैं कि या हेडिंग 1 के बाद एक एंकर टैग लगा लेते हैं और हम उसे कहते हैं कि www डॉट इस वेबसाइट पे मूव करें और हम यहाँ मैसेज लिख देते हैं जो वेबसाइट, इसे हमने सेव किया, ये गो टू वेबसाइट आ गया, इसे हमने क्लिक किया तो ये हमें इस वेबसाइट पे ले जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने क्लास बनाई है वो क्लास हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो सिंपली हम ये करेंगे कि यहाँ पर क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल डबल कोट स्टार्ट्स हुए एंड हुए और उसके बाद हम अपनी क्लास का नाम दे देंगे और उसे सेव कर लेते हैं। आपने देखा वही एट्रीब्यूट्स जो है वो इसके ऊपर जी इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। तो ये तरीकाकार है क्लासेस को इम्प्लीमेंट करने का। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम और एक्सप्लोर करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर गलती से नाम इसका चेंज कर दूँ तो क्या फ़र्क आ रहा है। तो आपने देखा कि नाम जो है वो केस सेंसिटिव है। ब्लू हमारे पास कैपिटल बी में लिखा था, स्मॉल बी में लिखा था, उसने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। आज हमने क्लासेस बनाना सीखी है सीएसएस के अंदर कि क्लासेस किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं और इनका क्या एडवांटेज है। बाकी इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे।